OROP नहीं है एहसान, OROP नहीं है एहसान, ये है मेरे सैनिकों की शान। सैनिकों के हक से यूँ न खेलिए, सैनिकों के हक से यूँ न खेलिए कि कल शर्मिंदा ही हो जाए पूरा हिंदुस्तान। OROP नहीं है एहसान, ये है मेरे सैनिकों की शान। सैनिकों के हक से यूँ न खेलिए कि कल शर्मिंदा ही हो जाए पूरा हिंदुस्तान। जब हम कहते हैं नेता कुछ नहीं जानते, सरकार बाबू चलाते हैं तो नेता नाराज़ हो जाते हैं। जब हम कहते हैं नेता कुछ नहीं जानते, सरकार बाबू चलाते हैं तो नेता नाराज़ हो जाते हैं। फिर VRS जैसे शब्दों को फ़ौज से जोड़कर इसे साबित भी कर देते हैं। फिर VRS जैसे शब्दों को फ़ौज से जोड़कर खुद ही साबित कर देते हैं। बताइए तो सही, कब किस सैनिक को VRS दिया था? साहब बताइए तो सही, कब किस सैनिक को VRS दिया था? इतनी मोटी धनराशि से आखिर किसको मालामाल किया था? आजकल एक नया जुमला सुनने में आया है। आजकल एक नया जुमला सुनने में आया है। कहते हैं बाबुओं ने चलाया है और सरकार ने फैलाया है कि OROP देश पर बोझ है, कि OROP देश पर बोझ है। इलेक्शन में लाखों खर्च कर देते हैं, वोट बटोरने के लिए करोड़ों का पैकेज दे डालते हैं। इलेक्शन में लाखों खर्च कर देते हैं, वोट बटोरने के लिए करोड़ों का पैकेज दे डालते हैं। कहीं 2D कहीं 3D की इमेजेस बनवाते हैं, 10-10 लाख का सूट पहनते हैं। अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए नेता चार्टर्ड प्लेन लगवाते हैं, पर देश का बोझ नहीं बढ़ता, फौज की OROP से बढ़ता है। नेता सड़क पर चलता है, 4 गाड़ियां आगे 4 पीछे होती हैं। नेता जब सड़क पर चलता है, 4 गाड़ियां आगे 4 पीछे होती हैं, सारा ट्रैफिक रुकवा देता है। मिनटों में देश का करोड़ों का पेट्रोल फूक जाता है, पर देश पर बोझ नहीं बढ़ता, फौज की OROP से बढ़ता है। कांग्रेस सत्ता में होती है तो BJP पार्लियामेंट का सेशन धो डालती है। BJP सत्ता में आती है तो कांग्रेस पार्लियामेंट का सेशन धो डालती है। एक एक दिन में देश को करोड़ों का चूना लग जाता है, पर देश का बोझ नहीं बढ़ता, फौज की OROP से बढ़ता है। नेता एक दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और उम्र भर पेंशन पाता है। नेता एक दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और उम्र भर पेंशन खाता है। सैनिक 20 साल की मेहनत करके जब हक मांगता है तो वो देश पर बोझ बन जाता है। सैनिक 20 साल की मेहनत करके जब अपना हक मांगता है तो वो देश पर बोझ बन जाता है। देशवासियों, अगर आपको अब भी लगता है कि OROP बोझ है, देशवासियों अगर आपको अब भी लगता है कि OROP देश पर बोझ है, तो फिर होने दो, सैनिक किसी IAS या IPS से कम नहीं। हिंदुस्तान को अब ये भी समझने दो। साहब, अगर आपको सब बातें विदेशी धरती पर जाकर ही समझ में आती हैं, अगर आपको हर बात विदेशी धरती पर जाकर समझ में आती है, तो उनकी फौज को देख लो। चाय पर चर्चा तो आप बहुत करते हो, फौज देश का आभूषण है कि भोज, उनसे ही जाकर सीख लो। मेक इन इंडिया जब आप चिल्लाते हैं, मेक इन इंडिया जब आप चिल्लाते हैं, कानों को बहुत सुहाते हैं। हिंदुस्तान का ये ख्वाब सच हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। पर जिन सैनिकों की वजह से है इंडिया, उनका क्या? उनका हक देने से आप घबराते हो। यहाँ पर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? इस देश में कोई क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, जहाँ सैनिक जवानी और ज़िंदगी इन्वेस्ट करने के बाद जंतर मंतर पर हक मांगता है? जब वो अपना हक मांगेंगे तो उन्हें कहाँ बिठाओगे? जंतर मंतर की सड़क को क्या और लंबा कर जाओगे? एक गुजारिश मेरी हम सब से भी है कि अब की जो डटे हो तो उठना नहीं। ये टूटी फूटी OROP पर समझौता करना नहीं। हम में से तो जाने कितने गुजर जाएंगे, जाने कितने OROP का बेनिफिट पाएंगे। पर ठान लो, इस मूवमेंट के साथ चलो। जो फौजी बच्चे आज सरहद पर तने हैं, कल उनके सामने OROP शर्मिंदा ना हो। Well done, man.